सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के पार्ट बी वाले सेक्शन के लिए जो है फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज को जो है डिस्कस कर रहे थे। उस सीरीज का यह 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो में हम लोग जो है 400 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो है 401 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 450 क्वेश्चन तक। अब जो है पहले हम एक वीडियो में 40 क्वेश्चन को डिस्कस करते थे, लेकिन अब जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर 401 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्लग गेज। प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? तो क्या प्लग गेज हमारा चेक द आउटसाइड डायमीटर, क्या बाहरी डायमीटर चेक कर सकता है हमारा प्लग गेज, या फिर चेक द होल्स डायमीटर, क्या होल के डायमीटर को चेक कर सकता है? तो एग्जैक्ट हमारा जो प्लग गेज होता है तो वह होल के डायमीटर को जो है चेक करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 402 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ, हाँ 402 नंबर में कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे खांचे वाले रेसेस का उद्देश्य क्या है? क्या विथ स्टैंड शॉक, क्या झटके को झेलने के लिए? तो एग्जैक्ट ही झटके को झेलने के लिए ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 403 नंबर में क्या बोला गया है कि विच पाइप फिटिंग इज यूज टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का यूज किया जाता है? यूनियन, प्लग, एल्बो या फिर कपलिंग। तो डायरेक्शन को जो है चेंज करने के लिए हम एल्बो का यूज करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच बेल्ट स्लिप लेस इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? क्या वह भी बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है, लिंक बेल्ट है या फिर रिब्ड टाइप बेल्ट है? तो कौन सी बेल्ट है? वह भी बेल्ट है जिसमें स्लिपेज कम होता है। क्यों कम होता है? इसका शेप जो होता है भी शेप में होता है, लेकिन ये क्या है, कांटेक्ट कहाँ पर करती है? कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कांटेक्ट करती है। इसके निचले वाले पोर्शन में कांटेक्ट नहीं होता, केवल साइड में कांटेक्ट होता है, जिस वजह से इसमें स्लिपेज कम होती है। तो 404 का ए ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया 405 नंबर में कि विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रजिस्टर कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश। यानी लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? क्या वहाँ पर लेड का प्रयोग किया जाता है, निकल का, क्रोमियम का या फिर एल्युमिनियम का? तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट 406 नंबर में पूछा गया है विच टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड रीयूज्ड विथ वाशर। किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के रूप में पुनः उपयोग किया जा सकता है? तो वो कौन सी है? वह भी बेल्ट ही है। यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की ओर चल रहे हैं, ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब समय एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है। व्हाट इज़ द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेस में बी इक्वल इन डायमीटर। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान होती है? 90 डिग्री में शाखाएं होती हैं और वह व्यास में समान होता है। क्या टी जॉइंट है, एल्बो है, कपलिंग है या फिर यूनियन जॉइंट है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन टी जॉइंट जो है करेक्ट हो जाएगा। रिड्यूसर भी आता है और इक्वल वाला भी आता है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रोबार। क्रोबार का उद्देश्य क्या है? क्या भार को उठाने के लिए या फिर लोड को निलंबित करने के लिए, यानी सस्पेंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, या फिर भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए, या फिर लोड को कम करने के लिए? तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो
408 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी होगा। टू लिफ्ट एंड मूव द लोड, भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 409 नंबर में क्या बोला गया है, रिच वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी बोला गया कि द्रव की प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्रव की प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है। क्या वहाँ पर फ्लो कंट्रोल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व या फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो आपका राइट आंसर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो जाएगा। ये जो है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट 410 में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। लेदर कैप, लेदर एप्रन, लेदर शूज या फिर कटिंग गॉगल। तो यहाँ पर शरीर को बोला गया है, शरीर को बचाने के लिए, इसलिए लेदर एप्रन आपका जो है 410 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 411 नंबर में क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज अटैच्ड विथ द लोड। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है। स्प्रिंग, सील, पिस्टन या फिर पिस्टन रॉड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन पिस्टन रॉड आपका राइट आंसर होगा। विच वाल्व इज एन ओरिफिस और रेस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ओरिफिस या रेस्ट्रिक्टर है। क्या वह फ्लो कंट्रोल वाल्व है, चेक वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या फिर प्रेशर वाल्व। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 412 का, यहाँ पर फ्लो कंट्रोल वाल्व आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट 413 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच वाल्व इज यूज टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। यहाँ पर ए ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 414 नंबर में क्या बोला गया है, विच वाल्व, यहाँ पर बल्ब लिखा हो वाल्व है, इज यूज टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज्ड पोजीशन। प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जा सकता है। तो वह गेट वाल्व है। कौन सा वाल्व है, गेट वाल्व। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच मेटल प्रोटेक्ट कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग। कौन सी धातु जो है संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोचिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलती नहीं है, कौन सी है। तो यहाँ पर आपका जिंक ही राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ही। नेक्स्ट बोला गया, विच वाल्व इज यूज फॉर मैकेनिकल पोजीशन टू सेंस द मशीन ऑटोमेशन सिस्टम। मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन क्वेश्चंस के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में किसका यूज करते हैं, 416 में पूछा गया है। तो यहाँ पर रोलर वाल्व आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 417 नंबर में कि विच प्रॉपर्टी इन हाइड्रोलिक ऑयल फंक्शन इज मीडियम फॉर हीट ट्रांसफ़र। हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफ़र किस गुण के माध्यम से किया जा सकता है या किया जाता है। शियर स्टेबिलिटी, लो वोलाटिलिटी या फिर लो फार्मिंग टेंडेंसी या फिर गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कन्फ्यूसिटी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड रिमूविंग कंटामिनेशन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल।
हाइड्रोलिक तेल में संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हाइड्रोलिक फिल्टर का जो है यूज किया जाता है। ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 419 में बोला गया है विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो। विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो स्टेप्ड ड्राइव का। यहाँ पर जो है 419 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? क्या ऑटोमोबाइल व्हीकल में, टेक्सटाइल मिल्स में, इंजीनियरिंग मशीन में या फिर लार्ज एंगल ड्राइव में? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 420 का? ए ऑप्शन ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज किया जाता है यूनिवर्सल कपलिंग का। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 21 नंबर में बोला गया है विच टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। वहाँ व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है? तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? उस कंडीशन में हम यूनिवर्सल कपलिंग का ही यूज करते हैं। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? क्या थर्मल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, या फिर न्यूमेटिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में? तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक पंप में जो है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। 422 का जो है आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया 23 नंबर में कि न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यानी विच डिवाइस इज न्यूमेटिक इज यूज फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो उसमें किसका यूज किया जाता है? न्यूमेटिक एक्चुएटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया विच पार्ट ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर प्रिवेंट एयर लीकेज फ्रॉम सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर। डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? तो कौन रोकता है? रॉड सील। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 425 नंबर में बोला गया है व्हाट इज़ द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो। जो लॉन्ग रेडियस एल्बो होते हैं उनका जो है रेडियस साइज क्या होता है? तो यहाँ पर डायरेक्टली राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन में भी दिया गया 1/2 टाइम ऑफ बोर ऑफ द पाइप। पाइप के बोर का 1.5 गुना जो है साइज होता है। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द डिफेक्ट केस्ड बाय इंटरलॉक एयर बबल्स एंड पॉकेट इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइन एंड कंपोनेंट। हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका कैविटेशन। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 427 नंबर में कि व्हाट इज द केस फॉर ऑयल फ्लो अंडर प्रेशर व्हाइल पासिंग थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड पैसेज। बोला गया प्रतिबंधित मार्ग से प्लेसेस है यहाँ प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यह दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है? इंक्रीज हीट, डिक्रीज वॉल्यूम या फिर इंक्रीज प्रेशर। तो 427 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इंक्रीज हीट। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 नंबर में 428 में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो है ओपन और क्लोज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिशा को कंट्रोल करता है तो ओपन और क्लोज, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 429 में क्या बोला गया है विच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शन आर ओपन और क्लोज्ड बाय मीन्स ऑफ स्पूल स्लाइड। स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है या किया जा सकता है?
तो किसको, बटरफ्लाई वाल्व को जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता जो है कितनी होती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो 7 मीटर क्यूब जो है होती है। ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। और जो एसिटिलीन होता है उसका 15 मीटर क्यूब होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोनों का। नेक्स्ट 431 नंबर में क्या बोला गया, विच केस मोर देन 90% ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम फेल्यूर। 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण बनती है, तो कौन बनती है, तो यहाँ पर आपको बता दें कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड का कंटामिनेशन। नेक्स्ट 432 में क्या बोला गया है कि विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेशन। किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थ के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है, तो वह है सक्शन फिल्टर। सक्शन फिल्टर से जो है ये किया जा सकता है। नेक्स्ट बोला गया है वेयर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट यूज्ड इन कॉमन। आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है, मिलिंग मशीन में, टर्निंग मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन में या फिर सीयरिंग मशीन में, तो किसमें, सीयरिंग मशीन में यूज किया जाता है। 433 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 में बोला गया हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोलेड। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है, एयर के द्वारा, गियर्स के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिक के द्वारा, तो हाइड्रोलिक में जो है फ्लूइड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 435 में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द केस ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टाइप इवन आफ्टर क्लोजेड। बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है, क्या डिफेक्टिव वाशर है, स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट या फिर बेंड स्पिंडल या फिर डी ऑप्शन में क्या मिल जाता है, लूज बाल्व। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 435 का, यहाँ पर ए ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि डिफेक्टिव वाशर रहेगा, यदि वाशर खराब रहेगा तो वहाँ पर पानी नल से टपकेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 436 नंबर में कि विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑयल वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक, स्टैटिक या फिर हीट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट कंट्रोल द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट बोला गया है विस्कोसिटी, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 438 नंबर में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू रिमूव डस्ट, चिप्स एंड अदर फोर्जन पार्टिकल फ्रॉम द फ्लूइड। तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। क्या प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, फिल्टर, एमुलेटर या फिर रेगुलेटर। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 438 का बी ऑप्शन, फिल्टर जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया विच वाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ही दिशा में द्रव की प्रवाह को अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम चेक वाल्व का यूज करते हैं। ए ऑप्शन 439 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 440 में क्या बोला गया व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग यूज इन स्ट्रेट पाइप लाइन टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइप लाइन में किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, कपलिंग का। नेक्स्ट बोला गया है विच वाल्व इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, सोलेनाइड वाल्व का। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथ स्टैंड हाई प्रेशर आर लोड। यानी जो है विच प्रॉपर्टी
व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर, जो है हाई प्रेशर और लोड को कौन सी प्रॉपर्टी के कारण जो है हमारा लुब्रिकेंट सहन करता है, तो वो कौन सी है, विस्कोसिटी। ए ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 443 नंबर में कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह पदार्थ को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फ़िल्टर का यूज करते हैं, जिसके कारण जो है हम आसानी से उसको लौह पदार्थ को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में 2 इनलेट और 1 आउटलेट होता है, तो किस में होता है, शटल वाल्व में ही। 444 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 445 में कि विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर, विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंट डायमीटर के लिए रिड्यूसर का। विच डिवाइस इनेबल डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल, कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है, तो कौन सा है, कौन सा वाल्व है, यहाँ पर 446 का जो राइट आंसर होगा वह थ्रॉटल वाल्व जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर आर लोड, ये शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 447 का जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज फॉर टैपिंग वेरियस साइज ऑफ पार्टिकुलर मैटर, यानी विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, अब्सॉर्बेंट फिल्टर का। 448 का बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 449 में क्या बोला गया है कि व्हाई इन हाइड्रोलिक पंप द फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन सक्शन लाइन, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है, किस रीजन से फिट किया जाता है, तो बाहरी पदार्थ को रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग फॉर्जन मैटर, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन मिल जाता है वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिट स्लैग, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है, तो यही जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, टोटल इस 1000 क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है 450 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब आगे की वीडियो आप लोगों की नहीं आ पाएंगी क्योंकि समय कम बचा हुआ है, इसलिए जो है कवर नहीं हो पाएगा। आप लोगों को जो है 2 घंटे का समय देना है, इस PDF को जो है आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे, क्या वहाँ पर यदि आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। PDF जो है वहाँ पर आपको 200 रुपये पेमेंट करना होगा, उसके बाद जो है आप लोगों को PDF व्हाट्सएप में ही दे दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जल्दी से इसको जो है व्हाट्सएप में मैसेज करिए और PDF लीजिए और वहाँ से जो है आप लोग इसको पढ़ लीजिए। इसका आंसर की जो है एकदम लास्ट में देखेंगे तो आप लोगों को दिया रहेगा, यहाँ पर जैसे ये आपका पूरा आंसर की है, ये आंसर की PDF में लास्ट में दिया हुआ है, तो इस PDF को ज़रूर एक बार परचेस करके बढ़िया तरीके से बाई कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।